एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि इन दोनों का मूव है वो बहुत ज़्यादा अजीब और ताकतवर है, बट ये सिर्फ दो हैं और हम बहुत ज़्यादा बंदे हैं तो हम इसे हरा सकते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं कि हम फाइटिंग अभी रोक दें, हमें फाइट जारी रखनी चाहिए, इन्हें हरा के हमें यहाँ से जाना है। तभी एक बंदे का वो थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि अच्छा तू तो बहुत ज़्यादा फेंक रहा है, मुझे लगता है कि तू मुझसे ज़्यादा पावरफुल है तो तू पहले जा। फिर जो बंदा है वो चिल्ला रहा होता है, वो बोलता है कि नहीं नहीं यार, मैं तो हमेशा तुमसे पीछे रहा हूँ तो इस बार भी कैसे तुमसे पहले चला जाऊँ, तुम पहले जाओ, तुम थोड़ा मजे लो, फिर मैं तुम्हारे बाद है वो आता हूँ अपने हाथ साफ करने के लिए। यूगो है वो बोर हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, अगर इन्हें फाइट करनी है तो एक साथ भी आ सकते हैं वो दोनों। तभी जो ये मतलब जो ब्लड ऑफ सेट का मास्टर है वो बोलता है कि यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ तुम दोनों ही वो उनसे फाइट करके आओ। फिर वो बंदे हैं वो भी बोलते कि अच्छा ठीक है हम साथ में फाइट करने जा रहे हैं। यूगो और यून है वो बोलते हैं कि हम तो यही चाहते थे। फिर वो भी दोनों है वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर वो उन सब की तरफ एक एक करके बढ़ने लगते हैं। वो बोलते हैं कि मैं जो ऐसा चाहता था तुम वैसा ही कर रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। यूगो अपनी स्वॉर्ड का एक और मूव है वो जो सेम मूव है वो कर देता है। तो बंदा होता है सामने वाला, वो अचानक से वो बोलने लगता है कि तुम्हारी एक ही तरह के मूव है वो हर बार मुझ पे वर्क है वो नहीं करने वाले हैं, कुछ तो नया लाओ यार, हर चीज़ नई आ रही है, तुम भी तो कुछ नया लाओ यार। फिर वो दोनों हैं वो एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं अपनी स्वॉर्ड और सेवर से, और फिर दोनों के बीच में है वो बहुत ज़्यादा अच्छी फाइट होने लगती है। बट यूगो है वो थोड़ा झिझक जाता है बिकॉज वो पहले भी सेम मूव कर चुका, उस बंदे को आइडिया हो चुका होता है कि वो क्या करने वाला, बंदा उस पर रख देता है। यूगो है वो भी बोलता है कि अरे यार इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ, सेम मूव चल के मैंने उसको हिंट दे दिया। फिर वो बोलता है कि नहीं यार। तभी हमारी यून है वो आ जाती है और बोलती है कि यूगो जल्दी से अपने पीछे देखो वरना तो तुम गए। यूगो पे एक बंदा अटैक करने वाला होता है, तभी जो हमारी यून है वो उसका हाथ है वो काट देती है। यून है वो बोलती है कि अगली बार ध्यान रखना, तुम्हारा ध्यान नहीं है बिल्कुल भी फाइट के अंदर, तुम जल्दी से करो कुछ। फिर जो हमारा यूगो है वो दूसरे बंदे को है वो मार देता है। फिर वो यून से है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं कोऑपरेट करने की ट्राई करता हूँ। फिर वो बोलता है कि चलो अब इन सबको सिखाया जाए कि कोऑपरेट है वो कैसे करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि चलो टीम का वक्त है वो आ चुका है। फिर उनकी जो मूव होती है यूनियन सेवर एंड स्वॉर्ड वो उसे करने लगते हैं और रास्ते में आने वाले जितने भी बंदे होते हैं उन सबको ठोक ठाक के वहीं पे फेंक देते हैं। देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ब्लड ऑफ के मास्टर है वो बोलते हैं कि आखिर ये कौन सी मूव है, ये 3 बार इसे यूज कर चुका है और सबको मार चुका है। वो बोलता है कि सभी बंदे उसके लेवल से एकदम ऊपर हैं। तभी वो बोलता है हमारे यूगो अच्छा ठीक है मैं तुम्हें एक चांस है वो देने की ट्राई कर सकता हूँ। वो एक सांस लेता है और वो बोलता है कि अगर तुम यहाँ से अभी चले जाते हो तो मैं सोच सकता हूँ कि तुम्हारी लाइफ को वो छोड़ दिया जाए, तुम्हारे परिवार को वो जिंदा रखा जाए, वरना तुम जानते हो कि आगे क्या होगा। यो ने वो यूगो पे गुस्सा होकर बोल दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसने हमारे मास्टर और हमारे जीमेन के पिताजी को वो मार दिया, इसके जिंदा रहने का कोई भी मतलब नहीं बनता, इसे मारो तुम। आसमान से कोई टपकने लगता है तो और ब्लड ऑफ सेट का मास्टर वो बोलता है कि अरे यार तुमने तो अपना टाइम वेस्ट है वो खामखा कर दिया, जिसे मैं चाहता था वो यहाँ पे आ रहा है और तुम सबकी तो अब खैर नहीं है, वो मुझे लगने लगा है थोड़ा बहुत। अभी आसमान से एक आग जैसी चीज है या कहीं तो एक बंदा है वो अपनी फुल फोर्स के साथ है उतर जाता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है। तभी वो लड़की मतलब जो हमारी यून है वो बोलती है कि आखिर ये क्या है, किसी ने हम पे तोप का गोला है वो छोड़ दिया है बिकॉज इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। तभी यूगो है वो बोलता है कि ये कोई तोप का गोला नहीं, ये कोई इंसान है। वो बोलता है कि आखिरकार कौन हो तुम। तभी हमें दिखाया जाता है उस बंदे को, वो और कोई नहीं ब्लड ऑफ सेट का है वो फर्स्ट मास्टर, यानी जो ब्लड ऑफ सेट के मास्टर का है वो डेड होता है। वो बोलता है कि आप यहाँ पे आकर गए, इन मास्टर का नाम आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा तो आप उसे रीड कर सकते हैं। तभी उनका बेटा होता है यानी ब्लड ऑफ सेट के मास्टर वो बोलते हैं कि मुझे माफ करना कि मैंने आपको इस टाइम पे यहाँ बुला लिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे आपको बुलाना लगेगा। तो मास्टर वो बोलते हैं अच्छा कोई नहीं। ब्लड ऑफ सेट के फर्स्ट मास्टर है वो बोलते हैं कि अरे वाह तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुम तो डुअल कल्टीवेशन मेथड वो यूज कर रहे हो। वो बोलता है कि ऐसे अगर तुम अकेले हो और तुम पूरी सेना को ऐसे ही हरा सकते हो अपनी कल्टीवेशन की मदद से। फिर वो उसके सामने एक शर्त है वो रखने लगता है, वो बोलता है चलो हम दोनों है वो फाइट करते हैं, मैं अकेला तुम दोनों और मैं कोई भी है वो चीटिंग नहीं करने वाला हूँ इस गेम के अंदर, मतलब इस फाइट के अंदर। वो बोलता है अगर हम हारे तो हम यहाँ से इमीडिएटली है वो चले जाएंगे, फिर वो तुम्हारी मर्जी। फिर जो मास्टर होते हैं वो अपना एक खौफनाक चेहरा है वो बना लेते हैं। फिर वो बोलते हैं कि अगर मैं जीतता हूँ तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं बोलता हूँ। फिर वो बोलते हैं अगर मैं जीतता हूँ तो तुम्हें मुझे अपनी डुअल कल्टीवेशन मेथड है वो मुझे देनी होगी, बिकॉज उस मेथड में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वो जाग चुका और ये मेरे लिए जरूरी है। यूगो है वो अपने मन में वो बोलता है कि इसने जो शर्त रखी है उसमें सिर्फ इसी का फायदा है, अगर ये हार जाता है तो इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। फिर वो बोलता है कि नहीं यार लव फॉर्मूला की जो मतलब जो ताकत है रियल वाली वो अननोन है, किसी को नहीं पता उसके बारे में। यून है वो थोड़ी घबरा जाती है, यूगो से बोलती है कि देखो हमारे पास इतनी कल्टीवेशन पावर नहीं है और वो तो मार्शल ग्रेट लेवल पे है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके साथ नहीं लड़ना चाहिए। यूगो बोलता है कि अच्छा ठीक है हम लड़ने वाले हैं। तो जो हमारी यून है वो बोलती है यूगो क्या तुम पागल हो गई है, क्या बकवास कर रहे हो। यूगो है वो यून का है वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, बट जो सिचुएशन है वो हम दोनों की सिटी के वो एकदम विरुद्ध में है। वो बोलता है कि अगर हम नहीं लड़ते तो हमारे और भी ज्यादा फ्रेंड्स है वो मारे जाएंगे और इससे बढ़िया तो हम लड़ ही लें इनसे।
उनका ध्यान नहीं होता है और फिर वो मास्टर है वो बोल देंगे अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तुम तो ध्यान ही नहीं रखते हो फाइट के बीच में। फिर वो बोलता है यूगो से पहले तो मैं तुम्हें मारूंगा, उसके बाद उसे देखूंगा। यूगो है वो अचानक से अपनी तलवार है वो निकाल लेता है और वो बोलता है कि अरे यार अपने सपनों में तुम ऐसे मत करो यार। वो मास्टर को वो पीछे धकेल देता है अपनी पावर की मदद से। फिर जो मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें भी अच्छे से स्वॉर्ड चलाना आता है और तुम्हारे पास भी वो बहुत ज़्यादा ओपी स्वॉर्ड है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, अगर तुम हारते हो तो ये भी मेरी हो जाएगी। तो वो बोलता है कि ये तो मार्शल लॉर्ड लेवल पे और ये मुझसे बहुत ज़्यादा मतलब कई लाख गुना ज़्यादा है वो पावरफुल है, इसलिए मैं इससे नहीं लड़ सकता इतनी पावर के साथ, तो बिल्कुल भी नहीं। यूने वो बोल दी कि सॉरी मुझे माफ़ करना, उसने मुझ पर अटैक किया और उसे बचाने के चक्कर में तुम्हें चोट लग गई। वो बोलता है कि नहीं यार इसमें तो मेरी गलती है, मैंने तुम्हें हम दोनों की लड़ाई के बीच में वो घसीट लिया है। यूने वो बोलते कि अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें अपनी कल्टिवेशन मेथड के जरिए इन्हें हराना होगा। फिर वो बोल देंगे तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर वो यूनियन सेवर एंड स्वॉर्ड है वो कर देते हैं। जो मास्टर है वो भी ब्लड डेविल आर्ट ब्लड मलास्मा कर देते हैं, ये नाम ही ऐसा है कि क्या बोलूं। मास्टर के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है। यूगो और यून है वो दूर जाके वो गिरने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो नीचे वो गिर जाते हैं। ब्लड रूसेट के बंदे वो बोलते कि ये यून हमारे लीडर वाली बात, तुमने तो उसे एकदम इजीली वो हरा दिया, ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। ब्लड रूसेट के मास्टर ने वो बोलते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि मेरे डैड ने वो मार्शल लॉर्ड लेवल है वो अचीव कर लिया। वो बोलता है कि अब नॉर्थर्न एरिया पे सिर्फ हमारा ही कब्जा होगा बिकॉज मेरे डैड है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। क्यांग है वो बोलता है कि अब तो यूगो मरने वाला है यहाँ पे। ये हमारा जो क्यांग है वो बोलता है कि अरे यार मुझे डर लग रहा है कि कहीं जो हमारी यून है वो पीछे ना हट जाए बिकॉज वो बहुत ज़्यादा थक गई ऐसा लग रहा है। क्यांग है वो बोलता है कि जैसे ही मैंने इनकी मेथड को देखा है तो मुझे इतना लगता है कि इनकी मेथड है वो कोई सीक्रेट टिक नहीं है, ये इनकी ऑलमोस्ट सारी पावर को एक ही बार में बाहर रिलीज करने में इनकी हेल्प करते हैं और बिना पानी पी ये इस मेथड को जारी नहीं रख सकते। और इस मेथड को ये अभी भी बहुत ज़्यादा बार ट्राई कर चुके हैं, इसकी वजह से इनके अंदर पावर ना होना ये लाजमी है। तभी मास्टर है वो यूगो पे वो अटैक कर देते हैं, मतलब हमारी यून पे वो अटैक कर देते हैं। यून है उसे अपनी सेवर की मदद से वो रोक लेती है। यूगो है वो उनके लात को है वो अपनी तलवार से वो डिफेंड कर लेता है। फिर जो मास्टर है वो दोनों को एक एक करके वो मारने लगते हैं। यूगो यून है वो बोलने हैं कि अरे यार अब तो कोई ऑप्शन नहीं बचा है। फिर वो उन पे भी है वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यूगो और यून है वो तो ऑलमोस्ट अटैक करके उन्हें हराने वाले होते हैं। तभी जो मास्टर है वो अपनी फुल ऑरा को रिलीज करते हुए उनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा बड़ा है वो ब्लास्ट कर देते हैं। यून है वो बोलते कि हम तो उसके ऊपर एक खरोच भी नहीं ला पाए हैं, इसमें कोई भी शक नहीं बिकॉज वो मार्शल लॉ लेवल पे और हम मार्शल स्पिरिट या फिर मार्शल सीनियर लेवल पे हैं, इसलिए हम नहीं जीत सकते उससे। फिर जो मास्टर है वो एक केवल सी स्माइल देते वो बोलते कि तुम्हें पता है कि तुम मार्शल स्पिरिट पे हो, मतलब मैं थोड़ी देर पहले मार्शल स्पिरिट पे था बट मैं अभी क्या भी है वो मार्शल लॉर्ड पे आया हूँ। मास्टर है वो एक फिलोसफी वाली बात झाड़ते वो बोलता है कि एक मार्शल लॉर्ड को एक मार्शल लॉर्ड कैसे बनाते हैं, क्या तुम्हें इस बारे में वो क्या पता है। ब्लड रूसेट के मास्टर है वो बोलते हैं कि देखो मेरी पावर का असली राज, और फिर वो अपनी ब्लड स्पिरिट को वो रिलीज करते हैं। उनकी ब्लड स्पिरिट एक स्नेक होती है। वो बोलती है कि इसी स्नेक ने मुझे मार्शल लॉर्ड पे आने में वो बहुत मदद की है। यूगो है वो बोलता है कि हाँ इसमें कोई भी शक नहीं, अगर हम इससे ज़्यादा देर तक लड़ते रहे हम हार जाएंगे। यूगो अपने मन में और फिर यूगो मतलब यून से वो बोलता है कि हमें अब उड़ने की पावर है वो हासिल करनी होगी, यानी लेवल 2 पे जाना होगा लव फॉर्मूला की मदद से। तो यून है वो बोलते है कि अच्छा ठीक है हम कल्टीवेशन अभी करेंगे। वो दोनों है वो लव कल्टीवेशन है वो करने लगते हैं बट उस कल्टीवेशन में वो इतनी ज़्यादा अजीब चीज़ें बोल रहे होती है कि जो मैं नहीं बोलना चाहता। मास्टर है वो बोलते हैं कि अगर इन दोनों को हो क्या गया, ये इतनी भीड़ सभा में वो कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं यार, ये इनको शर्म नहीं आ रही कि इतनी ज़्यादा बेशर्मी वाली बातें बोल रहे हैं। मास्टर है वो बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारा ध्यान नहीं है तो इसमें तुम्हारी गलती है, अगर अभी तुम्हारी मौत होती है तो इसके गुनहगार सिर्फ तुम होगे। तो अभी जो मास्टर उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं बट उनके पास है वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी फील्ड या फिर गाँव और बन जाता है जिसकी वजह से वो पीछे फेंका जाते हैं। मास्टर है वो बोलते कि ये इम्पॉसिबल है। तभी हमें दिखाया जाता है यूगो और हमारी जो यून है उन दोनों के वो पंख है वो निकल आते हैं, लिटरली पंख निकल आते हैं, मतलब उनके सेकंड लेवल पे वो आ चुके होते हैं लव फॉर्मूला के सेकंड लेवल पर। इस सीन में हमें यूगो को दिखाया जाता है जो नेकेड जगह पे पड़ा होता है। वो बोलता है कि क्या हमारा फॉर्मूला है वो एकदम वर्क किया। वो बोलता है कहाँ है यून। फिर हमें दिखाया जाता है यून है वो अचानक से उठती है और वो बोलती है कि क्या फिगर है यार। हमारे यूगो की वो नोज ब्लेड होने लगती है उसको देख के ही। यून है वो यूगो की ऐसी शक्ल देख के वो बोलती है कि ठरकी अपना मुंह है वो यहीं पे बंद कर, मुझे सब मालूम पड़ रहा है, तू क्या देखना चाहता है। फिर वो उसे मारने लगती है और वो बोलती है कि अरे यार यहाँ से जा, मुझे पता है कि तू क्या कर रहा है बट सेकंड लेवल पे जाने के लिए हमें अच्छे से कल्टीवेशन तो वो करनी पड़ेगी। यूगो है वो बोलता है कि लास्ट टाइम जब मैंने स्नेक स्पिरिट माउंटेन में वो देखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा वो खुशी मिली थी और एंजॉय किया था मैंने बहुत ज़्यादा। फिर यूगो बोलता है कि मैं इसे किस करना चाहता हूँ। वो अपने जज्बातों पे काबू रखते हुए बोलता है कि यार खुद को शांत रख भाई। वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा बेशर्मी वाली बात है कि मैं उसे नेकेड देख रहा हूँ, बट अगर ऐसा इस चीज़ के चलते अगर किसी ने उससे शादी नहीं की तो मैं शादी कर लूँगा अगर वो शादी करना चाहे तो। वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाते और बोलते हैं कि अरे यार ठरकी तू क्या बात कर रहा है, मैं ये कुछ भी नहीं करने वाली, अपने अपोनेंट पे ध्यान दो पहले। यून और यूगो है वो हवा में उड़ने लगते हैं। फिर उन्हें देख के तो जो हमारे मार्शल लॉर्ड वाले मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि अरे यार तुम्हारी कोई भी मेथड है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, बट मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। वो अपने ब्लड पाइथन थे वो
बोलते हैं कि चलो अब इसे खत्म किया जाए। वो अपनी ब्लड स्पिरिट को ऑन करते हैं, उनके ऊपर अटैक वो कर देते हैं। फिर वो दोनों अपनी पावर को वो अपने एक ही हाथ में मतलब एक ही साथ में वो मिलाने लगते हैं। मास्टर जैसे यून पे अटैक करते हैं, फिर जो हमारी यून है वो बोलती है कि तुमसे ना हो पाएगा। फिर वो यूगो पे अटैक करते हैं तो यूगो भी बोलता है कि तुमसे ना हो पाएगा, पीछे हट जाओ। उसके बाद होता है एक और सरप्राइज। यून है वो बोलती है कि तुम सच बोल रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है यून की असली ब्लड स्पिरिट को, जो बहुत ज़्यादा औसम और खतरनाक होती है, जिसे देख के भी यून भी खुश हो गई होती है। यून है वो बोलती है कि तुमने मुझसे सच कहा था, मेरी ब्लड स्पिरिट अलग है तुम सबसे। उसकी ब्लड स्पिरिट का नाम होता है सुजाकू द डिवाइन बर्ड। वो यून से बोलता है कि आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगा, बट हम सक्सेसफुली लेवल 2 पे वो पहुंच गए, हमें विंग है वो मिल चुकी। फिर वो दोनों है वो एक साथ मिलके वो मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए वो बढ़ जाते हैं। मास्टर है वो भी अवेयर हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी इजीली वो हरा सकते हो। फिर वो मास्टर है वो खुद भी शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि इसकी तो ब्लड स्पिरिट डिवाइन बर्ड सुगासा है। फिर यूगो और यून वो बोलते हैं कि अब तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं वो यहाँ से भागने का, बिकॉज तुमने इसकी स्पिरिट है वो देख लिया, तुम्हें पता है कि वो कितनी पावरफुल है, तुम्हारे यहाँ बच से जाने का कोई भी चांस नहीं। फिर वो उसके स्नेक स्पिरिट को वो काट देते, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। मास्टर है वो बोलते हैं कि मैं नहीं हारने दूंगा खुद को, ना ही तुम्हें यहाँ से जीत के जाने दूंगा। वो बोलता है कि अब जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए तुम मुझे ब्लेम है वो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को वो ऊपर उठाते हैं, उनके ऊपर है वो बहुत ज़्यादा तेजी से अटैक है वो करने वाले होते हैं। वो उसके ऊपर है वो अटैक कर देते हैं और बोलते हैं कि अब मरो, तुम्हारी जिंदा रहने का कोई भी मतलब नहीं है। वो अपना एक अटैक करते हैं जिसका नाम होता है ब्लड डेविल सर्ज ऑफ ब्लड सीए। उनके अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो सामने की ज़मीन तोड़ के वहाँ से जा रही होती है। यून है वो यूगो से बोलती कि यहाँ से हटो वरना हम दोनों की जान का वो खतरा हो सकता है। जेनवान सेक्टर के सारे बंदे हैं वहाँ पे नालान सिटी के गेट पे वो अपनी शील्ड बना लेते हैं, जिससे नालान सिटी को कोई भी खतरा ना हो। तभी जो हमारे यूगो वो बोलता है यून से कि चलो अपनी असली की को अपनी पावर में वो कंज्यूम करें, हम दोनों की अगर मिल जाए तो हम शायद उन दोनों के वो हरा सकते हैं। ये शायद हमारा एक ही ऑप्शन होगा कि हम लोग जीत जाएं, इसलिए हमें अपनी पूरी ताकत है वो लगानी पड़ेगी। फिर दोनों है वो अपनी की का इस्तेमाल करने लगते हैं। उनका अटैक भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ब्लडोसेट का मास्टर का भी अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है वहाँ पे। इतना बड़ा धमाका होता है तो जो हमारी मैंग है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है ईगो क्या तुम जिंदा हो। वो बोलती है कि जो भी हो प्लीज़ तुम्हें जिंदा तो रहना ही होगा, बिकॉज मैं अभी जिंदा हूँ तुम्हारे लिए।